लड़की ने अपने प्यार में मोहब्बत में फंसाया और जब इसको मुलाकात के लिए बुलाया गया और बाद में अगवा कर लिया गया। अगवाकार कच्चे के डाकू थे, जिसके बाद ये 10 लाख रुपए भारी तावान देकर वहां से आज़ाद हुए। 3 माह अपनी कैद काटी, क्या एहसास थे? मौत को कितनी बार करीब से देखा? मौत को तो वहाँ पे इतना करीब से देख लिया कि जो हमारे वफात पा चुके वो भी मुझे ख्वाबों में मिलने आते थे कि बेटा आप याद ही करोगे। आजकल तो उन्होंने वैसे भी लड़कियां भी मुलव्वस की हुई हैं इस काम में, बुलवाते हैं फिर अगवा कर लेते हैं। जब आपके साथ वो लड़की बन के बात करती थी तो यानी कि रोमांटिक के मिलने की, शादी हाँ की, जी, ये ऐसे झांसे दिए ना उन्होंने कि मैं आपसे मिलूंगी, मैं आपको अपने खेत दिखाऊंगी, ये है वो है। तो फिर आपको खेत दिखाए उसने अपने? तो खेत उन्होंने फिर ऐसे दिखाए कि जब वहाँ गए तो उन्होंने खेतों में ही रखा। फिर रात के अंधेरे में छोड़ते हैं उसको, बस स्टॉप पे छोड़ते हैं उसको, बोलते हैं कि अगर बस आपको उठा ले तो ठीक है, वरना पीछे से हम फायरिंग करेंगे, बच गए ठीक है, वरना अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगवा बराए तवान की जो वारदात हैं वो अरूज पकड़ती जा रही हैं। कच्चे के डाकू जो पूरे पाकिस्तान से शहरियों को अगवा करते हैं और भारी उनसे जो है तवान मांगा जाता है, बाद में मुगवी को आज़ाद किया जाता है या मार दिया जाता है, वो आप बेहतर जानते हैं। मेरे साथ इसी तरह का एक विक्टिम मौजूद है, गुलाम मुस्तफ़ा, जिसको एक लड़की ने अपने प्यार में मोहब्बत में फंसाया और बिलाखिर 3 माह तक ये तमाम कन्वर्सेशन चलती रही, मुलाकात की और मोहब्बत की बातें चलती रही। और जब इसको मुलाकात के लिए बुलाया गया और बाद में अगवा कर लिया गया। अगवाकार कच्चे के डाकू थे, जिसके बाद ये 10 लाख रुपए भारी तावान देकर वहां से आज़ाद हुए। किस तरह ये तमाम वारदात हुई, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हो सर? अल्लाह का शुक्र। गुलाम मुस्तफा साहब, मैंने दसो पहले कि किस तरह तानू अगवा किया गया, कौन सी पहली काल की दो आई? पहली काल काम कर रहे सी ते वाक़या ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜੈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ 6 ਦਾ ਉਥੋਂ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਲ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਲੜਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਸੀ? बस कुछ भी नहीं, आप मुझे मिलने आओगे? मैंने कहा जी आ जाऊँगा। कब आओगे? जब आप बुलाएंगे। तो मैंने कहा जब आप बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा आपके वालिदैन बहन भाई? कहने लगे मेरे वालिद साहब हैं और कोई भी नहीं है। वालिद साहब मेरे वापडा में मुलाजम हैं, तो मैं आपको मिलवा दूँगी, आप मुझे मिलने आए। मैंने कहा चलें ठीक है। जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कोट सब्जल उतर जाएं। ये कहाँ है कोट सब्जल? सादगाबाद से आगे आधे घंटे का रास्ता। ठीक है। तो वहाँ पे मैं जब उतरा तो उन्होंने कहा यहाँ से एक डार्सन गाड़ी जाएगी, उसमें आपने बैठ के उतरना है महाना मोड़, वहाँ पे आपको एक लड़का लेने आएगा। जब मैं वहाँ गया तो एक लड़का मुझे लेने के लिए आया। वहाँ पे जब हम गए आगे तो एक दरबार पे हमने सलाम वगैरह किया। वहाँ से जब आगे गए तो हमने नहर का पुल क्रॉस किया तो वो कहने लगा मैं ना। ये कौन सी नहर थी? कश्मोर नहर। ठीक है। आपको तभी आइडिया नहीं हुआ कि आप कच्चे के डाकुओं की रडार में आ चुके? नहीं, मुझे इतना मालूम नहीं था क्योंकि खेत वगैरह थे, तो यही समझ आ रही थी कि गांव जैसा माहौल है। तो जब वहाँ गए तो वो लड़का गायब हो गया। 4 आदमी आए थे, उन्होंने मुझे कॉलर से पकड़ा और खींच के जो है ना वो कमाद में ले गए थे। ठीक है। तब आपको पता चल गया कि मेरी डेट का टाइम आ गया है, अब मैंने डेट मारनी है। तो जब वो पकड़ के लगे तो एक ने मुझे खींचा, 3 अंदर थे। जब मैंने उसको छुड़वाने की कोशिश की तो पीछे से उन्होंने गन्ने उठाई हुई थी। गन पॉइंट पे मुझे उन्होंने फिर वहाँ पकड़ लिया। मेरे हाथ में 100 चांदी की अंगूठी थी, कुछ पैसे थे मेरे पास और कुछ कागजात थे, एक डायरी थी जिसमें मेरे नंबर वगैरह थे, वो सब उन्होंने मुझसे ले लिया। जब उन्होंने डायरी पढ़ी ना तो उसमें एक वकील का नंबर था, क्योंकि वो मेरे इधर मुँह बोले चचा साहब हैं, उनका वकील था, उसका नंबर लिखा हुआ था। कहने लगे आपका चचा है वकील, उनसे पैसे मंगवाओ। मैंने कहा मेरा चचा नहीं है, ये मेरे चचा मुँह बोले चचा थे। कितने पैसों की डिमांड की गई? 10 लाख रुपया तोआन मांगा था उन्होंने। आपको पता चल गया था कि मुझे इन्होंने अगवा कर लिया और ये कच्चे के डाकू हैं? हाँ जी, जब उन्होंने मुझे पकड़ के बिठाया तो मुझे कहने लगे हमने आपको अगवा कर लिया,
ये आप अपने घर में, पहले मेरे फैक्ट्री से कॉल आती रही है, उन्होंने मेरा नंबर बंद कर दिया। फिर मेरे घर का नंबर लिया, उन्होंने मेरे घर फ़ोन किया, भाई से बात की कि हमने आपके भाई को ऐसे ऐसे अगवा कर लिया, 10 लाख रुपया दें और ले जाएं इसको। तब मेरे भाइयों ने भाग दौड़ की, काफ़ी उनसे जान छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो कहने लगे नहीं। एंड पे हमारी बात हुई 5 लाख रुपए। ठीक है। तो कहने अच्छा, लगे, वो खातून कहाँ गई जिससे आपकी बातचीत होती थी, कन्वर्सेशन होती थी? वो खातून नहीं थे, वो एक लड़का था, उनके पास मोबाइल था, वॉइस चेंजर पे वो बात करते थे। अच्छा, चाइना खातून का वजूद ही नहीं है, जी, यानी कि लड़का ही लड़की बनकर आपसे बात जी करता रहा 3 माह? जी 3 माह। ठीक है। अच्छा, उस कन्वर्सेशन में कोई रोमांटिक गुफ्तगू होती थी आपके साथ? नहीं रोमांटिक क्या, वो तशद्दुद करते थे बहुत नहीं नहीं, ज़्यादा। जब आपके साथ वो लड़की बन के बात करती थी तो हाँ यानी जी, कि रोमांटिक के मिलने की, शादी हाँ की, जी, ये इस तरह? ऐसे झांसे दिए ना उन्होंने कि मैं आपसे मिलूंगी, मैं आपको अपने खेत दिखाऊंगी, ये है वो है तो फिर फलान है। आपको खेत दिखाए उसने अपने? तो खेत है उन्होंने फिर ऐसे दिखाए कि जब वहाँ गए तो उन्होंने खेतों में ही रखा फिर। अच्छा, यानी कि वो लड़की ठीक कह रही थी? हाँ जी, वो खेत ऐसे दिखाए कि जब गन पॉइंट पे रखा तो खेतों में ही रखा था। मुझे उन्होंने लोहे का जंजीर लगा दिया था पाँव में। अच्छा। 1.5 माह मैंने उनकी कैद काटी है। उसके बाद मेरे भाई भाग दौड़ के बाद उन्होंने एक वडेरे का एड्रेस लिया। वो उस वडेरे के पास गए हैं, जलालुद्दीन लून साहब, मीरपुर मथेलों में वो रहते हैं। उधर गए, उन्होंने कहा जी हम आपका ये मसला हल करवाते हैं। उन्होंने फिर नंबर लिया उनका, उनसे बात की तो कहने लगे आप बीच में ना आए, हमने इसको मार देना है। तो फिर उन्होंने कहा था आप इसको मार दें, ये हमारा आदमी है, आप इसको एक को मारेंगे आपकी नस्लें मार देंगे। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा ये अब हमारा आदमी है, हमारा मेहमान था, हमारे पास आ रहा था, आपने इनको रास्ते में किडनैप किया है, तो आप ये हमें वापस दें। तो उन्होंने कहा ये हमने ऐसे ऐसे तिवान मांगा है इनके घर वालों से। उन्होंने कहा तिवान आपको इतना नहीं दे सकते, गरीब लोग हैं, तो आप इनको जो है ना इनका आदमी दें। कहने लगे नहीं ये ऐसे नहीं हम कर सकते, 1.5 माह हमने इसको पकड़ा हुआ है, 1.5 माह से, तो इसका हम लेके ही कुछ ना कुछ छोड़ेंगे। फिर सारे बात करते करते हमारी बात हुई फिर 3 लाख पे, 3 लाख रुपए हमने दिए। तो फिर जलालुद्दीन के आदमी गए मुझे लेने के लिए, भाई मेरे उधर ही थे, मोबाइल उन्होंने सबके बंद करवा दिए थे। उन जो लेने गए थे उनके भी? हाँ जी, नहीं उनके ऑन थे, जो भाई वगैरह गए हुए थे ना उनको वो कॉल कर रहे थे ना कि आप हमारे पास डायरेक्ट आएँ, इनको ना भेजें, आप डायरेक्ट आएँ। तो भाई ने ये कहा भी डर रहे थे जाहिर है हमें ना पकड़ ले। हाँ जी। तो वहाँ पे फिर वो उधर ही बैठे रहे, उनके आदमी आए तो उन्होंने अपनी लोकेशन वगैरह बताई कि हम ऐसे ऐसे गाड़ी में आ रहे हैं, वाइट कलर की गाड़ी है। तो जब वहाँ पे वो गए तो उन्होंने अपनी गाड़ी जो है ना सही नहीं बताई थी, क्योंकि वो भी डर रहे थे कि कहीं हमारे साथ भी कोई वाकया ना हो। तो जब वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा 2-3 आदमी उनके मिले हैं, तो उन्होंने फिर उनसे फ़ोन पे बात की पहले, फिर उन्होंने गाड़ी बताई हमारी ये गाड़ी है, वो लेके गए हैं उनको। उधर उन्होंने बैठ के पैसे लिए हैं, फिर कहने लगे आप जाएं, ये कल आपको आप मिल जाएगा। ठीक है, यानी पैसे भी ले लिए हैं और हाँ आपको जी, कल छोड़ेंगे? कल छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं इस आदमी को हमने अपने साथ लेके जाना है, ये जलालुद्दीन साहब का ऑर्डर है। तो उन्होंने कहा ये आप ज़िद ना करें, हम इसको रात के अंधेरे में छोड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं हमने इसको दिन की रोशनी में लेके जाना है, दिन की रोशनी में जब लेके जाएंगे ना तो सबको पता चलेगा हम किसी को लेके जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे तकरीबन सारा दिन वहाँ पे ऐसी बहस चलती रही। 3 बजे का टाइम हो गया, तकरीबन दरमियाना टाइम था, वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होता था। तो उन्होंने कहा चलो अब आपको जो है ना दे देते हैं, आप फलां जगह पे आ जाएं, आपको लड़का मिल जाता। मुझे जब उन्होंने निकाला तो मुझे कहने लगे, मुझे कह आप हाथ मुँह धोएं, कंघी शंघी करें, आपको कोई भी पूछे ना इधर कि आप कैसे आए हो, तो कहने लगा कि इनको बोलना कि हम इनके मेहमान थे, मिलने आए थे, तो अब हम वापस जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने उनके हवाले किया मुझे, गाड़ी में बैठे वो फिर 1 सेकंड भी नहीं रुके। मैंने उनको कहा इनके पास मेरा मोबाइल भी है ऐसे, उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ दो, अब इतना कुछ चला गया ये भी छोड़ो, गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठे और फिर हम चले गए मीरपुर मथेलो, वहाँ पे मेरे भाई मिले।
तो मुझे कुछ थोड़ा सा दिली सुकून हुआ, वरना वो कहते थे कि हम आदमी को ऐसे छोड़ते हैं कि रात के अंधेरे में छोड़ते हैं, उसको बस स्टॉप पे छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं कि अगर बस आपको उठा ले तो ठीक है, वरना पीछे से हम फायरिंग करेंगे, बच गए ठीक है, वरना गए। मार दिए गए। हाँ जी। 3 माह आपने कैद काटी, क्या एहसास थे? मौत को कितनी बार करीब से देखा? मौत को तो वहाँ पे इतना करीब से देख लिया कि जो हमारे वफात पा चुके वो भी मुझे ख्वाबों में मिलने आते थे कि बेटा आप याद ही करोगे। तशद्दुद करते थे? जी, बहुत मारते थे। क्या कहते थे? यही कि तूफान मंगवाओ, पैसे मंगवाओ घर तो घर वालों कॉल से। करते थे आप रोजाना? रोज़ाना नहीं, एक दो दिन के बाद वो कॉल करवाते थे। 2-3 दिन या 4 दिन एक जगह पे रखते थे, फिर जगह चेंज कर देते थे। अच्छा। वो कहते थे कि हम एक जगह पे रख नहीं सकते। ऐसे उन्होंने डेरे बनाए हुए थे, वहाँ कभी किसी डेरे पे, कभी किसी डेरे पे। आखिरकार एक डेरे पे जो है ना, वो आदमी उसने कहा भाई इधर से भागना नहीं है, अगर भागोगे तो हम आपको गोली मार देंगे, इधर आराम से असला उनके पास जदीद था। जी। मुस्तफा साहब, उन नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो हसीनाओं के चुंगल में फंस जाते हैं और कन्वर्सेशन जो होती है उनकी मोहब्बत तक पहुंच जाती है और बिलाखिर जब डेट की बात आती है और उनको अगवा कर लिया जाता है जिस तरह आपको किया, क्या पैगाम देंगे? उनको मैं यही पैगाम दूंगा मेरे भाई, ये सब अफेक है, ये पैसे के लिए करते हैं, ये लड़कियां नहीं होती, लड़के होते हैं। वॉइस चेंजर पे ये बातें करते हैं। आजकल तो उन्होंने वैसे भी लड़कियां भी मुलव्वस की हुई हैं इस काम में, बुलवाते हैं फिर अगवा कर लेते हैं। जब अगवा करते हैं तो फिर आपके वालिदैन परेशान होते हैं, उनसे तिवान मांगा बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जैसे गरीब तिवान नहीं दे सकते, क्योंकि हमने तो, मेरे माँ बाप ने अपना घर बार सब कुछ बेच बचा के 3 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे शर्मिंदगी भी होती है और रोना भी आता है इस बात पे। बिल्कुल बिल्कुल। जी नाज़रीन, गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे जो मिलने तो लड़की को जाते हैं, लेकिन आगे जब जाते हैं तो लड़की के भाई जो मुसल्ला जदीद असले के साथ होते हैं जनाब को अगवा करते हैं और वही खेत दिखाते हैं जो उस लड़की ने इनसे वादे किए होते हैं मुलाकात के लिए, जहां वो मोहब्बत की बातें करेंगे और टाइम एक्सपेंड करेंगे। और बिलाखिर इनके वालिदैन ने अपना तमाम जो जमा पूंजी थी, गरीब लोग थे, मिडिल क्लास थे, अपना बेच बचा के अपने बेटे को उनकी चुंगल से बाजियाब कराया और इस टाइम ये अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। तो खुदारा इस तरह के मामला से गुरेज करें, कभी भी अननोन जो कॉल आपको आए उससे इज्तनाब करें बात करने से, ताकि आप कोई भी हैपनिंग से बच सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।